कुछ ना कहो। बेटा खुद को इतना ना थकाओ। ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी हानि, वो पढ़ रही थी। आफाक वापस आ गया। क्या कहता है वो? शर्मिंदा है, अपनी गलती तस्लीम करके एक और मौका मांग रहा है। क्या बाबा उसे एक और मौका देंगे? अभी असल बात तो ये है कि तुम उसे एक और मौका दोगी या नहीं। पता नहीं हानि। तो पहले खुद को मजबूत करो, फिर फैसला करना। हानि, फैसले का इख्तियार पहले भी मेरे पास नहीं था। हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, दूसरे को चाहने लगे, हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे उसके ख्यालात बहुत अलग हैं। वो मॉडलिंग करना चाहती थी और मैं जानता था कि हमारे खानदान का माहौल ऐसा नहीं है। मैं उससे जितना दूर होना चाहता था वो उतना ही आगे बढ़ रही थी। एक दिन वो घर छोड़कर आ गई क्योंकि उसके घर वाले उसे मॉडलिंग की इजाजत नहीं दे रहे थे। मैं मानता हूं कि सारे मामले में कहीं ना कहीं मेरा भी कसूर था, लेकिन कराची आने के बाद मैंने एक बार भी उससे राब्ता नहीं किया। मैं पूरे खुलूस के साथ ताबिंदा से। तो तुम उससे मिलने क्यों गए? मैं सिर्फ उसे ये बताने गया था कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। वो बात को गलत रंग देकर मेरे और ताबिंदा के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है हानि। प्लीज ट्रस्ट मी मामू, प्लीज। आफाक, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, अब जाओ यहां से। मामू मैं आफाक, ताबी, ताबी मेरी बात सुनो। आपको मुझसे बात करनी? ताबी, टू द पॉइंट बात करते। जो कुछ हुआ उसने दुनिया के सामने मुझे तमाशा बना दिया। मेरी शादी रुक गई। आपको अंदाजा भी है आपने मुझे कितना हर्ट किया है? ताबी, अब मुझे एक चांस नहीं दोगी? आफाक, आप साबित तो करें कि आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं। आप साबित तो करें कि आपको अपनी जिंदगी में मेरी जरूरत है, मेरे माँ बाप की दी हुई आसाइशों और चीजों की नहीं। ताबी, मुझे
बाबा, आपकी चाय। रख दो बेटा। तो अभी तुमने क्या फैसला किया है? बाबा, मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, टेक योर टाइम। वैसे भी शादी पोस्टपोन हो गई और तुम अच्छी तरह सोच लो। मामू, बोलो। क्या है? इस गाड़ी पर मुझसे ज्यादा आशिर का हक है। मैंने तुम्हें ये गाड़ी तोहफे में दी थी और मैं तोहफे वापस नहीं लिया करता। नहीं मामू, अगर मैंने ये गाड़ी रख ली तो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब मुझे अपनी जिंदगी अब अलग तरीके से जीनी है। सॉरी। अभी ये अब खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि कोई जल्दबाजी में फैसला ना करना। तुम जानती हो मेरे नजदीक कैरेक्टरलेस आदमी की कोई अहमियत नहीं है। जो भी करना है सोच समझ के करना। जी मैम। आनी, किसका इतनी बेचैनी से इंतजार कर रही हो? रानिया अभी तक नहीं आई। माज लेने तो गया है उसे। माज को गए हुए भी 2 घंटे हो गए सचिन। मुझे बता कर गया था, रानिया को शॉपिंग करवाना चाह रहा था। फिर वहां आइसक्रीम वगैरह खाते हुए कुछ देर हो गई होगी। क्यों फिक्र कर रही हो? आ जाएंगे। सचिन, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आनी, उनका निकाह हो चुका है। जानती हूँ, फिर भी वो बच्चे नहीं हैं, माशरे की हदूद को समझते हैं। सचल, जब एक शरई रिश्ता कायम हो जाता है तो कभी कभार अकल भी साथ नहीं देती। तुम प्लीज मास को फोन करो और कहो कि जल्दी आ जाओ और इसे समझा दो ये सब ठीक नहीं है। अच्छा, मैं उसे फोन करती हूँ, तुम परेशान ना हो।
घर नहीं चलना? नहीं, मेरा दिल करता है मैं घर नहीं जाऊं, बस तुम्हारा हाथ पकड़ के चलती जाऊं, चलती जाऊं, चलती जाऊं। इतना मत चलना कि कहीं तुम मुझे पीछे ना छोड़ दो। अरे माज, तुम्हारा हाथ पकड़े बगैर तो मैं एक कदम नहीं लेना चाहती। और तुम्हें पता है, इस तरह आज़ादी के साथ साहिल की रेत पे नंगे पांव चलने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं नॉर्दर्न एरिया जा रहा हूँ। क्या? मुझे वहां जाने का इतना शौक है माज। वहां के पहाड़, नदियां, वादियां सब कुछ देखने का दिल करता है मेरा। तो चलो मेरे साथ। पॉसिबल नहीं है। किस लिए? मैं कोई गैर नहीं हूँ। जरा सोचो, तुम मेरे साथ जा सकती हो, बल्कि तुम मेरे साथ जाओगी। ये मुमकिन है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं आज ही घर वालों से जाके अपनी बात करूंगा। और वैसे भी मेरा तुम पे हक है यार। इस तरह तुम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हो। सोचो, पहाड़ों के दामन में बैठ के कॉफी पी रही होगी। और तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे ना? तुम्हें स्विमिंग आती है? ऑफ कोर्स यार, चैंपियन हूं मैं। अच्छा, बस। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओ। वक्त देखो और अपना हुलिया देखो। तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें पहले की तरह घर पे बिठा दें? आनी ये मेरे साथ थी। तो तुम दोनों की रुखसती नहीं हुई अभी, समझे तुम? और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आ गए तुम लोग? हाँ, आ गए। और सजल, तुम भी इन्हें समझा दो कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा। सही कह रही है आयना, वक्त देखो क्या हुआ है। और तुम जाओ अपने कमरे में। तुमसे तुम्हें बाद में बात करती हूँ। जाओ। आनी प्लीज, इतनी खुशी खुशी वो वापस आई, आप उसे डांट रही हैं। और हम लोग से सी साइड ही तो गए थे। क्यों, अभी कहीं और जाना बाकी था? जी आनी, हमने तो नॉर्दर्न एरिया जाने का प्लान बनाया। हम कौन? मैं और रानिया। सज्जल, प्लीज इन्हें समझा दो। मैं कुछ कहूंगी तो बदमजगी होगी। मोहसिन को पता चल गया ना तो अजाब खड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा आनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है खामखाई। ताबिंदा का सुन के बहुत दुख हुआ। किसी लड़की के लिए उसकी शादी का रुक जाना बहुत तकलीफदेह होता है। ताबी कैसी है? बहुत समझदार है। अब तो उसने अपने आप को संभाल भी लिया है, बल्कि बहन की शादी में बहुत अच्छे से शिरकत की उसने। तो बहुत अच्छी बात है। लगता है तुम पर गई। ऐसी बिल्कुल नहीं थी संभोगी। अरे नहीं आनी, तुम्हारी हिम्मत और हौसले की तो मैं दाद देती हूँ। जिस तरह से अपनी जिंदगी को, इस घर को और मोहसिन और उसके बच्चों को संभाल लिया है, शायद इसी बात का इनाम है कि माज वापस आ गया है। शायद आप ठीक कहती हैं। अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया। जब से माज वापस आया है, लगता है मेरा वजूद मुकम्मल हो गया। बस अल्लाह रास्ते निकाल देता है। ये इंसान ही है जो मायूस हो जाता है। मैं माँ से मिली हूँ, बहुत प्यारा लड़का है। सज्जल ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, वरना कोई पराई औलाद पे इतनी जान देता है। पराया तो ना कहें, अब तो वो मेरा होने वाला दामाद है। पराई औलाद? क्या मास फराज का बेटा नहीं है? बदकिस्मती से वो मेरा दामाद बन गया है, लेकिन वो तुम्हारा बेटा नहीं है। पराई औलाद? क्या मतलब है पराई औलाद का? वो फराज का बेटा नहीं है तो फिर कौन है? फराज ने मुझसे झूठ बोला है और मैंने अपनी बेटी का निकाह इस पराई औलाद के साथ कर दिया। उफ मेरे खुदाया, ये मैं क्या कर बैठा हूं।
मोहसिन, क्या बात है? क्या ये जानती है? यकीनन जानती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं इसे कुछ मालूम ना हो। आईना, तुमने भी सब कुछ मुझसे छुपाया। क्या बात है मोहसिन? मोहसिन भाई, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है। मोहसिन भाई, हम चाहते हैं कि रानिया की अगर रुखसती हो जाए तो। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? जब मैंने तुम्हें कहा कि निकाह और रुखसती साथ कर देते हैं, तुमने कहा कि बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन माँ चाहता है कि वो और रानिया एक साथ वापस चले जाए, और फिर सब मामलात में उसने अपना सेमेस्टर भी ड्रॉप कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि इसमें हर्जी क्या है। तो फिर माँ का ख्याल है कि मास कौन है? जी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मास कौन है? माज मेरा बेटा है और आपका दामाद है। बदकिस्मती से। बदकिस्मती से वो मेरा दामाद बन गया है, लेकिन वो तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या है? मांस मैंने बहुत मुश्किल से छीले हैं। अच्छा, मैंने आज ही पढ़ा है, जो शख्स आपको चिलगोजे छील के देना, उसकी मोहब्बत में कभी शक ना करो। अच्छा, तो फिर दो अपनी मोहब्बत का सबूत। यार, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम्हें चिलगोजों की पड़ी हुई है। क्या परेशानी है तुम्हें? मॉम और डैड अंकल से बात करने गए। किस चीज के बारे में? तुम्हारी रुखसती के लिए। तो मैं क्या करूं? तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। रियली? रियली? तो फिर ठीक है, मैं उन्हें जाके मना कर देता हूँ। नहीं, अब मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मोहसिन भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हमारा बेटा है। नहीं है, और ये हकीकत मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मोहसिन भाई, किसी ने आपसे झूठ बोला है। किसी ने नहीं, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। सारी दुनिया ये बात जानती थी, यहां तक कि तुम्हारी पड़ोसन सबूही भी। और ये हकीकत तुम भी जानती थी और तुमने मुझसे छुपाया। जिस वक्त तुम लोग इस्लामाबाद से आए तो मास तुम्हारी गोद में था, लेकिन वो तुम्हारा बेटा नहीं था। मोहसिन भाई, अब आपको हकीकत मालूम हो ही गई है, तो फिर छुपाने से कोई फायदा नहीं है। फराज, ये सच है कि वो हमारा बेटा नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उसको हमने पाला है, हमने उसकी तरबियत की है। वो किसकी औलाद है? मैंने कहा ना आपसे, इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है फराज। इतना बड़ा धोखा, फरेब, झूठ, और तुम कह रहे हो फर्क नहीं पड़ता। और मैं इतना बेवकूफ कि मैंने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दिया। कौन है वो? फराज, मैं कह रहा हूं, मुझे बताओ वो कौन है जिसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं। मोहसिन भाई, प्लीज काम डाउन, हम बैठकर बात करते हैं। कोई बात नहीं करनी तुमसे। बात करने के लिए रही क्या क्या?
ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हो भी सकता है कि बाबा मना करते हैं। मान जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी कितनी बेचैन है। हाँ तो सारा कसूर तुम्हारा है, नहीं दिखाने थे मुझे इस्तांबुल और इटली के ख्वाब। सारा कसूर मेरा है। सारे का सारा। चलो मेरा ही सही, लेकिन अब तो ये होकर रहेगा और किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि इसे रोक के दिखाए। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा मैं तो टीवी देख रही। अपने कमरे में जाओ। बाबा मैं कह रहा हूँ अपने कमरे में जाओ रानिया। आइंदा तुम मुझे इसके इर्द गिर्द नजर ना। सब क्या हो गया है? समझ नहीं आ रहा कि मोहसिन भाई को इन सब बातों का कैसे पता चल गया। जहां से भी पता चला, अफसोस तो यह है कि उन्हें पता चल गया। अगर मास को पता चल गया तो उस पर क्या गुजरेगी? उसे कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। मैं मोहसिन भाई को समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि वो बात को यहीं खत्म कर दें। मुझे तो डर है कि इस बात का असर मास और रानिया के रिश्ते पे ना पड़े। पता नहीं मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा, कब खत्म होंगे मेरे इम्तिहान। लेकिन रानिया एक बात तो मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा के बाद तो मुझे मास के करीब ना नजर आओ। उससे मिलने या बात करने की जरूरत नहीं है। जी बाबा। इसे ठीक तरह समझा देना। क्या हुआ है यार? पता नहीं, चाचू और खाला मेरी रुखसती की बात करने गए थे, बाबा कमरे से इतने गुस्से से निकले। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, बाबा को किसी बात पे गुस्सा आ गया, सब ठीक हो जाए। मॉम, डैड क्या हुआ? हुसैन अंकल इतने गुस्से में क्यों थे? उन्होंने रानिया को बहुत डांटा है। क्या हुआ? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? आनी, आनी आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो अभी रुखसती के हक में नहीं है। मगर क्यों? उनकी मर्जी। ये क्या बात हुई? जब निकाह हो गया है तो रुखसती करने में क्या प्रॉब्लम है? पहले तो वो राजी थे। ठीक है, जब उनकी मर्जी होगी तो कर देंगे, तुम्हें क्या जल्दी है? चलो तुम आओ मेरे साथ, आओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सबूही कहां से आ गई। जब भी आती है इस बात का जिक्र लेके बैठ जाती है। जिस बात को छुपाने में बरसों लग गए, 1 मिनट में अफशा करके चली गई है। क्या हुआ अगर वो? क्या मतलब है क्या हुआ? तुम्हारे नजदीक ये कुछ नहीं हुआ कि हमारे खानदान में किसी और खून की मिलावट हो जाए? मुझे धोखा दिया गया है ना? लेकिन शायद तुम कह सकती हो क्योंकि तुम भी शायद इस धोखाधड़ी में शामिल हो। आईना, अगर तुम्हें मालूम था कि माज उनकी औलाद नहीं है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम रानिया के रिश्ते के वक्त बता सकती ताकि मैं रिश्ता करता ही ना। तो हो गया ना। इसी बात का तो मुझे दुख है। आईना, मैं फराज को कभी माफ नहीं करूंगा।
मोहसिन, हमें इस मामले को तहम्मुल से डील करना होगा। बेटी का मामला। बेटी का मामला इसलिए मेरा खून घोल रहा है ना, वरना मुझे किसी की परवाह नहीं होती, तुम जानती हो। उन्होंने उसे कहां से लिया बताओ? मुझे नहीं पता। पता तो होगा, आखिर तुम उनके साथ रहती थी, लेकिन बताओ कि नहीं। काश उसी वक्त रानी और मास की रुखसती हो जाती तो उनका रिश्ता तो दांव पे नहीं लगता। मोहसिन भाई क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, खामोश हैं। लेकिन जब कहेंगे तो कयामत होगी। कुछ नहीं होगा, वक्ती सा तूफान उठेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फराज भाई, कभी कभी तूफान अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। मुझे तो बस ये डर है कि कहीं मेरे बच्चों की खुशियां दांव पर न लग जाए। डैड, ये सब क्या हो रहा है? अंकल मुझसे इतना रूड क्यों हो रहे हैं? और उन्होंने रानिया को मेरे साथ कॉलेज जाने के लिए भी मना कर दिया, क्यों? माज, ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है आनी। वो तो हमने अचानक से रुखसती की बात की तो उन्हें गुस्सा आ गया। और इसमें गुस्से वाली क्या बात है? पहले तो अंकल खुद राजी थे ना कि हमारी रुखसती और वलीमा एक साथ हो। माज, तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो? उनका दिल एक बात के लिए राजी नहीं है तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। तुम दोनों अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद देखें। और इस बात पे मेरा दिल राजी नहीं है। जरूर कोई ना कोई बात है। क्यों आनी? ठीक है, अगर कोई मुझे कुछ नहीं बताना चाहता तो ना पता। मैं खुद मालूम कर लूंगा। और अगर ये साबित ना हुआ कि उसकी रगों में शफा का खून है, तो मुझे इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना होगा। कैसी हो आप? ठीक हूँ। अब तो तुम नजर ही नहीं आती हो। बहुत कुछ बदल गया। अब पहले जैसा होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने एक घर देखा है, हम शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने फैसला किया है कि अब शॉर्टकट्स नहीं लूंगा और किसी पर डिपेंड नहीं करूंगा। अपना घर बनाऊंगा, चाहे छोटा सा क्यों ना हो। अगर यहां रहा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इतनी बड़ी तब्दीली किस लिए? नादानियों में जिंदगी गुजार दी है, अब अपने जाविये बदल रहा हूं। प्लीज सावी, ऐसे में मेरा साथ न छोड़ना। मैंने भी फैसला नहीं किया। मैं इस मकाम पर नहीं कि तुम्हें मजबूर कर सकूं, लेकिन तुम्हारा इंतजार करूंगा।
एक बार किसी पर से एतबार उठ जाए तो उस पर वापस यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं मेरा दिल आपको कब माफ करता है, माफ करता भी है या नहीं। हमारा वक्त कितना मुश्किल था। सजल अपना बच्चा खो चुकी थी और जब डॉक्टर ने उसे यह बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकती तो वो पागल होने लगी थी। तब हमने बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला किया। मास की वजह से वो भी बहल गई और हमें जिंदगी गुजारने का मकसद भी मिल गया। बच्चा कहां से लिया? एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में तुम्हें यह भी नहीं मालूम कोई जायज है या नाजायज। कहां से लिया? वो मेरे दोस्त का बेटा है। उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उस वक्त सजल की हालत भी बहुत खराब थी, तो हमने सोचा उसका बेटा हम अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो फराज? इससे ज्यादा बचकाना कहानी नहीं मिली थी तुम्हें। अगर बीवी मर जाए तो शौहर अपनी औलाद किसी और की गोद में नहीं दे देता, वो दूसरी शादी कर सकता है। क्या मैंने अपने जुड़ा हुए बच्चे किसी और की गोद में दिए? नहीं ना। वो अलग बात थी मोहसिन भाई। वो बात अलग नहीं थी फराज। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने ये बच्चा कहां से लिया। क्या फर्क पड़ता है? वो मेरी गोद में पला है। मैंने और सजल ने उसकी तरबियत की है। जमाना तस्लीम करता है कि वो हमारी औलाद है। लेकिन मास तुम्हारी औलाद नहीं है। और जब तक मुझे उसका हसब नसब मालूम नहीं हो जाता, मैं अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूंगा। और अगर ये साबित ना हुआ कि उसकी रगों में शिफा का खून है, तो मुझे इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना होगा। माज, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मेरी बात तो सुनो। मेरे डैड नहीं। मैं आपको कुछ भी नहीं लगता क्या? माज, मेरी बात तो सुनो। माज, आईना, ये उनका जाती मामला है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपसे कैसे कहूँ मौसम, मैं तो बराबर की हिस्सेदार हूँ। कुछ करें फराज, प्लीज उसे ढूंढ के लेकर आए। कहाँ चला गया है वो आ जाएगा सजल, उसे कहाँ जाना है? अरे मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही होगी फराज, कहीं वो कुछ करना बैठे। कुछ नहीं करेगा। वो जिस सोसाइटी में पला बड़ा है वहाँ ये सब मायूब नहीं समझा जाता। वो सिर्फ एक हल्के से शौक में है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैं तो उसे यहाँ भेजना ही नहीं चाहती थी। मास का यहाँ आना, रानिया से शादी,
मुझे पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, और देखा, हो गई ना। अगर इस वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ ना, तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। सज्जल, हम सभी परेशान हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं। नमाज यहां आता तो ये सब कुछ होता। अच्छा खासा बाहर रह रहा था। अब आप बताएं फराज भाई, हम उसके लिए माँ बाप कहां से पैदा करेंगे? वो तो उसके लिए जीते जी मर चुके हैं। बदनसीब माँ का बदनसीब बेटा। खबरदार जो मेरे बेटे को बदनसीब कहा। बदनसीब तो मोहसिन भाई हैं, जो उस जैसे दामाद को ठुकरा रहे। वरना मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम दोनों चुप कर सकती हो तो मुझे सोचने दो कि इस क्राइसिस से कैसे निकलना है, मास को कैसे संभालना है और मोहसिन भाई को कैसे समझाना है। प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो ताबी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मास चाचू का बेटा नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। फोन का बेटा नहीं है? हाँ, और इसी बात की वजह से घर में बहुत टेंशन है। ताबी, अगर वो उनका बेटा नहीं भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हीं का कहलाता है, उन्हीं के नाम से जाना पहचाना जाता है। और मैंने मास से मोहब्बत की, उसके सरनेम से नहीं। रानिया, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे घर में होने वाले किसी भी हंगामे के लिए तुम खुद को तैयार कर लो। क्यों होगा कोई हंगामा? ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। रानिया, कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा इसका बहुत बड़ा इशू बना चुके हैं। मास कहाँ है? पता नहीं, ये बात सुनकर कहीं चला गया। कहाँ चला गया? बताकर नहीं गया। उसे फोन करके आती हूँ। रानिया, अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करो, वो अपसेट होगा। उसको थोड़ा टाइम दो। नहीं ताबी, उसे मेरी जरूरत है। उसे यकीन चाहिए कि मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। आज मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुम मेरे सामने हो, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स कौन हैं? कभी कभी माजी की गलतियां दूर तक आपका पीछा करती हैं। गलती माजी की होती है और दाव पर मुस्तकबिल लग जाता है। जाके सज्जल और फराज को बता दो कि उनको दी गई मोहलत खत्म हो गई है। अब मैं वही फैसला करूंगा जो मुझे मुनासिब लगेगा।